जॉब सर्च ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई हेडक्वार्टर टेक्निकल ग्रुप ईएमई दिल्ली की तरफ से आपके जो पहले टेक्निकल ग्रुप के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें टेक्निकल ट्रेड में आपका टेलीकॉम मैकेनिक आर्मामेंट की पोस्ट जारी की गई थी। अभी एमटीएस के पद के लिए भी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। सेम डेट में ही सभी की एग्जाम होने वाली है। 4 पदों के लिए 60% तक भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं। 60% जिसके भी हैं उनके भी एडमिट कार्ड आए हैं, बाय पोस्ट एडमिट कार्ड आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी मैसेज, कॉल वगैरह ईमेल पर या किसी बाई नॉर्मल मैसेज आपका नहीं किया जा रहा है। बाई पोस्ट आपके एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, तो आप अपने पोस्टमैन से जरूर पता करते रहें। जिसका भी रिजेक्ट नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो उसका एडमिट कार्ड 60% तक भी जारी हो रहे हैं। तो आपके पास मौका है, आप जो भी कैंडिडेट हैं अपने पोस्टमैन से जरूर पता करते रहें, जिससे सही टाइम पे आपको एडमिट कार्ड मिल सके और आप एग्जाम दे सकें। मई में ही आपकी एग्जाम होने वाली है। आपके पास टाइम बहुत कम है। सिलेबस यदि आपने नहीं देखा है तो सिलेबस आप जरूर देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करिए जो भी आपकी एमटीएस या ट्रेडमैन मेट की पीडीएफ। आपको बता दूं कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वापस आपको नहीं मिलते हैं। इस वजह से किसी भी यदि आपको ये बोलता है कि मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको पैसे में दे दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपको डेमो पेपर मिल सकते हैं या दूसरी एग्जाम के उसी सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम पेपर का मिल सकता है। तो जिससे आपको बहुत सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई गई हैं। मेरे पास भी इस टाइप की कोई पुड़िया नहीं है कि मैं आपको 10 दिन में ऐसा कोई पीडीएफ दे दूं जिससे आपका सारे क्वेश्चन आ जाएं और आप करके आ जाएं। तो आपको तैयारी खुद की पहले से होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। टेलीकॉम मैकेनिक या जो भी आपका आर्मामेंट मैकेनिक है उसमें ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आईटीआई से होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आईटीआई का कहां से पढ़े। यदि आपने आईटीआई किया है और आईटीआई की तैयारी नहीं की अभी तक, तो फिर आप मुझे पूछने से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी कैंडिडेट है पहले से तैयारी होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन में तैयारी करके और सिलेक्शन ले लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आईटीआई की आपने कंटिन्यू पहले से तैयारी रखी है। आईटीआई यदि आपने किया है और आईटीआई से क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका रीजनिंग आपकी 50 नंबर की है, जनरल नॉलेज 50 नंबर के है, इंग्लिश 25 की है और नॉमिकल 25 के है। सिंपल पेपर रहता है, 10वीं पास का एकदम पेपर रहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। 130 प्लस मतलब 130 प्लस यदि मार्क्स लाते हैं या 120 मार्क्स यदि आप लेके आते हैं 120 से 130 के बीच में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 150 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइमिंग है, ओमार्कशीट बेस्ड एग्जाम है, माइनस मार्किंग 1/4 है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। तो आप जितना भी कैंडिडेट है उससे सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करके जाएं। अच्छे से तैयारी यदि पहले से होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी के ब्लूटूथ गैंग वगैरह सारी चीजों की दिमाग में ये रखते हैं तो आप बहुत सारे कैंडिडेट आज भी जैसे कल भी जो एग्जाम हुई थी उसमें भी पकड़े गए हैं, पकड़ ही लिए जाते हैं। हो सकता है 1-2 कैंडिडेट अंदर रह जाए, वो अलग बात है। बाकी की लगभग कैंडिडेट जो भी है ब्लूटूथ गैंग वाले को काफी कैंडिडेट को पकड़ा जा रहा है और एग्जाम सही तरीके से करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जो कि मात्र 60% पर जिसपे भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी की पोस्ट थी, 60% जिनके भी हैं सही तरीके से फॉर्म फिलअप हुआ है और आपने सही डॉक्यूमेंट सभी लगाए हैं, तो आपका एडमिट कार्ड बाई पोस्ट आपके पोस्टमैन के पास पहुंच जाएगा। तो आप अपने पोस्टमैन से जरूर पता करते रहें। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, किसी प्रकार का कोई मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं कोई किसी का और अदर आप जानकारी है जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि मेरा एडमिट कार्ड वहां से जारी हुआ है नहीं। तो अपने पोस्टमैन से ही आप पता करते रहेंगे, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 16 मई को दी गई है। 16 मई आपको 505 बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में ही आपकी एग्जाम कंडक्ट हो रही है। मतलब आपको 505 ही एग्जाम कंडक्ट करवा के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको हेडक्वार्टर टेक्निकल ग्रुप को भेजेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 16 मई को 7 बजे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे दिया गया है। 505 की एक खासियत है, टाइम पे पहुंचे। यदि टाइम से लेट पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल गेट क्लोज कर दिए जाते हैं। तो 7 बजे ही आप रिपोर्ट करें। मॉर्निंग का 7 बजे करना है। रिटर्न एग्जाम के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट सही तरीके से फिलअप जो भी आपके हो जाएंगे, उसके बाद में आपको 17 तारीख को एग्जाम होगा, जो कि आपका 7 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। वही सेम आपको 505 बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में स्थित है, वहां पे आपको एग्जाम देना होगा। तो आप यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड ये देख सकते हैं 15 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गए थे भेजने, और यहाँ पे अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि आपका कोई है तो, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है, वो अभी सभी आपको ले जाने हैं। आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर आप साथ में लेके जाएं। यदि आपके पास आधार कार्ड है और दूसरी कोई आईडी है तो वो भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। और मार्कशीट भी एग्जाम होगी और आपको सभी कैंडिडेट को राइटिंग पेंसिल, ये क्लिप बोर्ड वगैरह ये साथ में जरूर आपको लेकर जाना है। और जो भी कैजुअल कपड़े पहन के जाने हो सकते हैं, कैजुअल कपड़े के लिए ही आपको बोला जाता है। पहन के आपको काफी कैंडिडेट को परेशानी होती है बाद में कि आपके लोअर वगैरह टी शर्ट वगैरह में नॉर्मल जाने की कोशिश करें, जिससे आपको सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा सके।
पहले बायोमेट्रिक होगा, दूसरे दिन भी आपका बायोमेट्रिक किया जाता है, जिससे आप जो भी फर्जी कैंडिडेट होंगे वो पकड़े जाते हैं। तो इसमें काफी कैंडिडेट को पकड़ा भी गया है। 510 बेस सुरक्षा में एग्जाम हुई है, उसका वीडियो जल्दी आएगा। उसमें काफी कैंडिडेट को पकड़ा गया है। इसमें आपके जो एग्जाम है वो आपका सही तरीके से कराने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप बिल्कुल बेझिझक अपनी तैयारी की हुई है तो आप जरूर जा सकते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शन भी लिया है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि 505 बेस वर्कशॉप का रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। 10 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है। तो एमटीएस पद के लिए भी रिजल्ट और बाकी ट्रेड का रिजल्ट भी तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा। बाकी का आपको बता दूं, टेक्निकल ट्रेड का जो रिजल्ट एग्जाम है उसके बाद में तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट की भी तैयारी साथ में ही करके जाएं। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एजुकेशन में सभी डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है। उसके साथ ही 2 फोटोग्राफ, और इसके अलावा आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोकॉपी भी साथ में दो साथ में जरूर ले जाएं, जिससे आप सभी कैंडिडेट सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक करा सकें, जिसमें आपको किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो आप सही तरीके से जो भी है सभी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो बायोमेट्रिक सही तरीके से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप प्रोसेस में हो जाएंगे।